हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा प्रोराटा। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, फोर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हो प्रोराटा। ठीक है, जब मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करा रहा था तो मैंने वहां पर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक नहीं कराया था। जो बच्चे बुक से ध्यान दे रहे होंगे तो उन्हें ध्यान दिया होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने वहां छोड़ दिया था। उसके पीछे लॉजिक यही था कि ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा के साथ ही होता है, वहीं ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले बात आती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए मैंने कहा था बच्चों को, बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन आपको मैंने वहां पर बताया था। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स और कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली है वो 9,500 शेयर्स की मिली है, या सिर्फ 9,500 शेयर्स ने ही अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, कि बस इससे ज़्यादा पब्लिक खरीद ही नहीं रही आपके शेयर, तो इसी को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये बात तो मैंने तब भी बताई थी। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? तुरंत बेटा इसको बताने के बाद बच्चा तुरंत समझ जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब आपके अप्लाइड शेयर्स हमेशा ज़्यादा होंगे। जो भी आपके अप्लाइड शेयर्स हैं वो ज़्यादा होंगे कौन से शेयर से? जो ऑफर किए गए थे। मतलब अगर आपने मार्केट में शेयर्स बेचने की बात करी है 10,000, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर दिया लोगों ने, प्रोस्पेक्टस जो खरीद लिया आपसे, वो कितने लोगों ने खरीद लिया होगा? 10,000 से ज़्यादा लोगों ने। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो इशू करती है 10,000 शेयर्स, लेकिन बेटा वहाँ पर एप्लीकेशन जो रिसीव हो जाती है उसे 15,000 शेयर्स की। अब कई बार बेटा कोई बच्चा इसे इकोनॉमिक्स से रिलेट मत कर देना कि सर इससे ज़्यादा डिमांड कैसे हो सकती है, हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, इससे ज़्यादा लोग मैं खरीदने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो बोला ही नहीं खरीदेंगे, मैं बोल रहा हूँ बेटा अप्लाई करेंगे कि भाई हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। अभी हमारी कंपनी ने उन्हें शेयर्स दिए नहीं है, लोगों ने अप्लाई कर दिया है ज़्यादा शेयर्स के लिए। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। जल्दी से बता दो एक बार कि ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बता दो कि ओवर सब्सक्रिप्शन समझ आया या नहीं आया। हमने क्या समझा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ऐसी सिचुएशन जब हमने जितने भी शेयर्स ऑफर किए हैं सेल करने के लिए, लोगों ने उससे ज़्यादा अप्लाई कर दिए हैं खरीदने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खरीद लिए, मैं बोल रहा हूँ अप्लाई कर दिए हैं। उसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या होता है, हम प्रोस्पेक्टस बेचते हैं। हमारे पास एक प्रोस्पेक्टस मान लो बेच रहे हैं कि भाई जो इसको खरीदेगा वो हमारा शेयर उसे मिलेगा, उसको दिया जाएगा, जो इसको खरीदेगा उसको शेयर दिया जाएगा। तो लोगों ने जो अप्लाई कर दिया है वो ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब इस केस में होगा क्या? इस केस में बेटा समझो क्या होना है, समझना बेटा सभी ध्यान से। यहाँ पे देखिए 10,000 शेयर्स हमारी कंपनी ने क्या किए थे? 10,000 शेयर्स हमारी कंपनी ने इशू किए थे, ठीक है। और एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर्स की हो गई? 15,000 शेयर्स की। इसमें से 10,000 शेयर्स तो हमें चाहिए ही थे, 10,000 तो हमें चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उतने तो हमने इशू ही किए हैं। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने आए हमारे पास? ये शेयर्स एक्स्ट्रा हैं। कितने शेयर्स एक्स्ट्रा हैं भाई? 15,000 शेयर्स हमारे 5,000 शेयर्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। 5,000 शेयर्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। अब इन 5,000 शेयर्स का क्या किया जाता है वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। इन 5,000 शेयर्स का हमें क्या करना है, तो आप देखेंगे कि हमारी कंपनी इन 5,000 शेयर्स को तीन तरह से एडजस्ट कर सकती है या करती है। तीन तरह से एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। कैसे कर सकती है भाई? कैसे करती है? नंबर 1, एक्स्ट्रा शेयर्स जो भी हैं, जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनको बेटा हमारी कंपनी क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है, और उनकी मनी को तुरंत की तुरंत क्या कर दिया जाता है? रिफंड कर दिया जाता है। हम कहते हैं भाई हम नहीं शेयर्स दे सकते, हमारी शेयर्स बिक गए हैं, अब आपके एक्स्ट्रा पैसे वापस ले जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बेटा शेयर्स का जो भी अमाउंट है ना
उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर, अलॉटमेंट पर या कॉल्स पर। ये बात समझाता हूं आपको ध्यान से। जैसे मेरे कंपनी की एप्लीकेशन मनी बेटा 2 रुपीज़ की है और कंपनी की अलॉटमेंट मनी जो है वो 5 रुपीज़ की है, ठीक है। अब एक व्यक्ति ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है कि वो 1000 शेयर्स मांग रहा है, कि उसे 1000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन फिल कर दी, 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फिल कर दी। आप बताइए बेटा, अगर एप्लीकेशन फिल करी है तो इसका मतलब उसे एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपीज़ था, तो उसने मुझे 2000 रुपीज़ दे दिए होंगे और एप्लीकेशन फिल कर दी। बट मेरी कंपनी उसे जो शेयर्स दे रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर्स दे रही है। तो 500 के हिसाब से, 2 रुपीज़ के हिसाब से उसके टोटल अमाउंट जो मुझे लेने चाहिए वो सिर्फ 1000 लेने चाहिए। तो उसका मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है बेटा, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। अब हम जो बेसिकली सीख रहे हैं ना, हम ये सीख रहे हैं कि इस 1000 का हमारी कंपनी क्या करती है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि इस 1000 को क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस 1000 को आगे की कॉल्स पे ट्रांसफर कर दे। आगे की कॉल से मेरा मतलब क्या है कि बेटा अगला शेयर, अगली कॉल कितने की है, 5 रुपीज़ की है। तो अगर उसको हमने 500 शेयर दिए हैं, अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है, तो यानी 2500 उसकी अगली कॉल होगी और उसने ऑलरेडी 1000 हमें दे रखा है। तो हम इस 1000 को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, यानी 1000 यहाँ एडजस्ट करने के बाद उससे आगे के सिर्फ और सिर्फ 1500 मांग लेंगे। तो ये वाली एडजस्टमेंट होती है सेकंड, कि उसके एक्स्ट्रा अमाउंट को ट्रांसफर कर दो अलॉटमेंट पर, वहां से भी पैसा बच जाए अगर तो ट्रांसफर कर दो कॉल्स पर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पार्टली एडजस्टेड या फिर पार्टली रिजेक्टेड। ये क्वेश्चन अगर आपको खुद बता दे कि भाई कितने शेयर्स आपकी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए हैं और कितने एडजस्ट कर दिए हैं, तो ये 3 तरह की एडजस्टमेंट प्रो राटा के केस में हमारी कंपनीज करती हैं। एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि 3 एडजस्टमेंट कौन सी है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। पहले जब रिटर्न में आता था तो रिटर्न में भी आता था कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि वहां पर कौन कौन से एडजस्टमेंट्स की जाती है। तो वहां पर 3 ऑप्शंस होंगे और तो वहां पर आप फिल करोगे, या 1 होगा, 2 होगा या 3, या तीनों लिखे होंगे। यहाँ लिखा होगा ऑप्शन होता है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर ऊपर लिखा होगा ऑल ऑफ एबव। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये तीनों एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 एडजस्टमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बता दो, दोबारा से हम समझा देंगे। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो जल्दी से बता दो। किसी को भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। प्रीति कह रही है मुझे नहीं है, मुझे नहीं आया। क्या नहीं आया तुम्हें, समझ नहीं आया? तुम लेट आई होगी पक्का बता रहा हूं। दोबारा से देख लो। अब मैं शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूं, जो हम शेयर्स की बात कर रहे थे। अब शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं बेटा दोबारा से। हमारी कंपनी ने जो इशू किए हैं वो कितने शेयर इशू किए हैं, 10,000। हमारी कंपनी को मिल कितने गए हैं भाई, 15,000। 15 में से 10 तो मुझे रखना ही है, ठीक है, क्योंकि इतने तो मैंने इशू ही किए थे। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं, 5000 शेयर्स। अब इस 5000 शेयर्स को मुझे क्या करना है, या तो मैं पूरा पूरा रिजेक्ट करके मनी रिफंड कर दूं, या तो मैं इस 5000 शेयर्स में जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसको कुछ को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दूं और कुछ को कॉल्स पर। अब बच्चा कहता है सर जब इसको दिया ही नहीं है तो अलॉटमेंट पे क्यों ले जा रहे? भाई ये नहीं कह रहा हूं नहीं दिया है, मैं ये कह रहा हूं किसी पर्सन ने इसमें से, मान लो इसमें से कुछ होल्डर ऐसे होंगे जिन्होंने मांगे होंगे 10,000, लेकिन मैंने उनको 5,000 तो दे दिए। किसी ने ऐसा होगा, इसमें कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मांगे होंगे 1000 और मैंने उनको सिर्फ 500 दिए हैं। 1000 मांगे थे, 500 दे दिए, तो 500 वाले तो इधर आ गए। अब उसी में से 500 का पैसा एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को मैं एडजस्ट कर दूं। और लास्ट में हो सकता है कि पार्टली ट्रांसफर, पार्टली रिजेक्टेड। ठीक है, पार्टली रिजेक्टेड, ये हमारे पास ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई सिंपल सी बात ये समझ लो कि कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन बड़ा खतरनाक बन गया। कोई एक पर्सन है, मान लेते ये एक व्यक्ति है, इसने भाई किसी कंपनी से 10,000 शेयर्स मांगे थे, 10,000 शेयर्स मांगे थे और कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इसको 5,000 शेयर्स दिए हैं। 5,000 शेयर्स दिए हैं, ऐसे समझो कंपनी ने सिर्फ 5,000 शेयर अलॉट किए हैं। अब बात आती है जो इसके 5,000 एक्स्ट्रा पैसे हैं, 5,000 शेयर्स का जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है,
जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है कंपनी के पास, वो कंपनी क्या करेगी, बस मैं ये समझाना चाहता हूं। ये 5000 शेयर्स का जो पैसा एक्स्ट्रा है वो कंपनी क्या करेगी भाई? कंपनी क्या कर देगी? रिजेक्ट और रिफंड कर देगी, या फिर क्या कहेगी, उसको एडजस्ट करा लो। एक मिनट रुको बेटा, कोई चलिए भाई, तो हमने कहा एक्स्ट्रा के पैसे रिजेक्ट या एडजस्ट, या फिर इसमें से भी पार्टली रिजेक्ट और पार्टली एडजस्ट। अब बताओ भाई, इतनी बात भी अगर आप नहीं समझ सकते तो बताओ कैसा समझाएं फिर आपको, कि किसी व्यक्ति ने 10,000 शेयर्स मांगे थे, उसको कंपनी ने 5,000 शेयर्स दिए हैं, उसमें से 5,000 शेयर्स जो इसके एक्स्ट्रा हैं, उसका अमाउंट जो एक्स्ट्रा है उसका क्या करें? तो कंपनी या तो उसको वापस कर देगी, या तो आगे के पैसों पे एडजस्ट कर देगी, या तो कुछ वापस कर देगी, कुछ एडजस्ट कर देगी। अब बता दो भाई, जो बच्चों को दिक्कत हो दोबारा से बता दो, डरने की कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। जल्दी से बोलो किसी को दिक्कत है तो, और जिन जिनको समझ आ गया वो भी बता दो कि समझ आ गया, जल्दी से बताओ। प्रीति शुक्ला कह रहे ठीक है। नो, क्या नो? नो मत लिखा करो, पूरा बताया करो क्या। समझ नहीं आता नो का मतलब क्या? प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आया। निखिल कह रहा है कि समझ आ गया। अनुराधा कह रही है हमने तो सुना ही नहीं, एडमिट नहीं किया। चलिए बताइए जरा, अप्लाइड दिया है 3000 शेयर्स, और निकालना क्या है? अलॉटेड शेयर निकालना है। आप मुझे बताइए, अलॉटेड का मतलब मिलना, तो बताइए एडजस्टमेंट किसके बीच में बनी है? फटाफट से बताइए बेटा, एडजस्टमेंट किसके बीच में बनी है? एडजस्टमेंट बनी है 10,000 के बीच में और 15,000 के बीच में, दोनों में से कम वाली वैल्यू, क्योंकि अलॉटेड का मतलब मिलना, मिलते हमेशा कम है, तो कम वाली वैल्यू रखो ऊपर, ज्यादा वैल्यू रखो नीचे। और मिस्टर एक्स के कितने शेयर थे? 3000। निकाल दो जरा कितने आ गए, फटाफट से बताओ कितने आ गए। ये तो पॉइंट में आ गया मामला, पॉइंट में नहीं आया। 2000, वेरी गुड। 2000 शेयर्स। आपको क्या पता समझ में आया इससे? आपको ये समझ आया कि मिस्टर एक्स ने कंपनी से मांगे थे 3000 शेयर्स, और उनको मिल कितने गए हैं? 2000 शेयर्स। तो यानी मिस्टर एक्स का 1000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास अभी फालतू पड़ा हुआ है, ठीक है? कंपनी के पास 1000 शेयर्स का पैसा फालतू पड़ा। दोबारा समझ लो, दोबारा से समझ लो, दोबारा से बिल्कुल समझो। हम क्या निकालने हैं? अप्लाइड और अलॉटेड निकालने हैं। अप्लाइड का मतलब मांगना, तो हमेशा शेयर होल्डर ज्यादा शेयर्स मांगता है। अलॉटेड का मतलब मिलना, कंपनी हमेशा शेयर्स कम देती है। तो यहां पे देखिए, एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और उसको मिले कितने हैं? एप्लीकेशन 15 की। तो कंपनी जब एडजस्टमेंट बना रही है तो कंपनी कह रही है वो प्रोराटा बेसिस पे एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो मिस्टर एक्स जो है वो अप्लाई करते हैं 3000 शेयर्स के लिए, तो आपको निकालना पड़ेगा अलॉटेड कितने होंगे। तो मिस्टर एक्स के अप्लाइड जो थे 3000, तो एडजस्टमेंट किस किस के बीच में बनी है? 10,000 के बीच में और 15,000 के बीच में। तो भाई अलॉटेड निकालोगे तो कम वाली वैल्यू आएगी, तो इन 10,000 और 15 में से कम कौन सी है? 10,000 उसे रखो ऊपर, नीचे 15 मल्टीप्लाई 3000। ये हो गया पहला केस, ठीक है? अभी और समझ आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन लिए, टेंशन मत लो अगर किसी को कम समझ आए। मिस्टर वाई की बात कर लेते हैं। मिस्टर वाई को बेटा मिस्टर वाई के लिए अब करते हैं। मिस्टर वाई के लिए देखिए, मिस्टर वाई के लिए, मिस्टर वाई के कौन से शेयर दिए हैं बेटा? कौन से शेयर दिए हैं? अलॉटेड दिए हैं। मिस्टर वाई के कौन से शेयर दिए हैं? अलॉटेड शेयर्स दिए हैं। कितने शेयर्स अलॉटेड है मिस्टर वाई के? 3000। मिस्टर वाई के 2000, सॉरी, मिस्टर वाई के कितने हैं? 2000। मिस्टर वाई के 2000 है। तो अब मुझे कौन से शेयर निकालने हैं? अब मुझे निकालने हैं अप्लाइड शेयर्स। बताइए, अप्लाइड शेयर्स निकाल दो। कैसे निकालोगे बताओ बेटा? अप्लाइड का मतलब क्या? ज्यादा आएगी कम आएगी वैल्यू? जल्दी बताओ, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अप्लाइड का मतलब ज्यादा या कम? ज्यादा, ज्यादा, सभी बच्चे कह रहे ज्यादा, तो बस ज्यादा वाली वैल्यू रख दो ऊपर यानी 15,000, कम वाली वैल्यू रख दो नीचे यानी 10,000 और मल्टीप्लाई 2000। तो कितने शेयर्स आ गए भाई इसके? इसके आ गए 3000 शेयर्स। ये बाई चांस मैच हो गया है, वरना तो 3000, ठीक है? चलिए भाई, डिस्कनेक्ट होने वाला है तो चलो फटाफट से बता दो कि दो केस समझ में आ गए नहीं आ गए। सेकंड वाला दोबारा बता दो, सेकंड वाला दोबारा बता दो। ये देखो सेकंड वाला भाई,
कौन था ये? मिस्टर वाई था। मिस्टर वाई ने कितने शेयर अप्लाई किए, अलॉटेड किए गए थे? 2000। मिस्टर वाई को 2000 शेयर्स दिए गए हैं, ठीक है बेटा। अलॉटेड का मतलब देना, अलॉटेड किया कंपनी ने 2000। तो अब हम बात करते हैं कितने शेयर्स उसने मांगे होंगे, ठीक है। तो अप्लाइड निकालते हैं। अप्लाइड का मतलब ज़्यादा वाली वैल्यू, तो ज़्यादा वाली, तो भाई 15,000 रखा ऊपर, 10,000 नीचे और मल्टीप्लाइड 2000 शेयर, तो आ गए आपके 3000, ठीक है। ओके, एक और केस बच रहा है। एक और केस देखो क्या है। मिस्टर जेड जो है, मिस्टर जेड वो अप्लाई करते हैं कितने शेयर के लिए? 6000 शेयर्स के लिए। मिस्टर जेड जो है वो 6000 शेयर्स के अप्लाई करते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ जल्दी से बताओ, कौन सा बच्चा ये बता सकता है कि कितने आएंगे? रूपांजलि ने कह दिया कि 4000 आ जाएंगे। ये लो भाई, मिस्टर जेड वाली बात अगर हम करें, मिस्टर जेड वाली बात कर लेते हैं। मिस्टर जेड वाली बात, ठीक है। देखो बेटा, मिस्टर जेड में क्या हुआ है? मिस्टर जेड के अप्लाइड शेयर्स दिए हैं अलॉटेड, एक बार चेक कर लेते हैं। अप्लाइड दिए थे, अलॉटेड दिए थे? मैंने ध्यान नहीं दिया। मिस्टर जेड अप्लाइड दिए थे भाई मिस्टर जेड के। ये लो बेटा, दोबारा समझो, जिनको कम समझ आ रहा है ध्यान देते रहना। मिस्टर जेड के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? अप्लाइड शेयर्स है मिस्टर जेड के 6000। अब हमें मिलना है अलॉटेड, तो अलॉटेड का मतलब मिलना, कितने शेयर्स मिले? जल्दी से बताओ बेटा, अलॉटेड कम वाली वैल्यू आती है या ज़्यादा वैल्यू आती है? जल्दी बताओ, कम वाली वैल्यू आती है, ज़्यादा वैल्यू आती है? कोई बच्चा नहीं बता रहा, जल्दी से बताओ मुझे। कम वैल्यू आती है, ठीक है। तो कम वाली वैल्यू कितनी थी भाई? 10,000। ज़्यादा वैल्यू कितनी है? 15,000। और मल्टीप्लाई कर दोगे 6000 से, तो कितने शेयर्स आ गए? ये आ गए 4000 शेयर्स, ठीक है। हमने सीख लिया कि अगर क्वेश्चन हमें अप्लाइड दे दे तो हम अलॉटेड कैसे निकालेंगे, और अलॉटेड दे दे तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है तो क्लास आप दोबारा से देख लेना, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे पिछली क्लास भी मांग रहे थे कि पिछली क्लास भी दे दो, तो पिछली क्लास भी वैसे अपलोड कर दी गई है, मैं अभी उसको शेयर कर दूंगा लिंक। थोड़ा सा लेट चल रहा है मामला बेटा, एक दो क्लास से, नहीं तो साथ के साथ ही दे देता था मैं। कोई नहीं, बस ठीक है, आ जाइए बेटा, आ जाइए। और भी क्वेश्चन करते हैं अप्लाइड अलॉटेड वाले। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया अप्लाइड अलॉटेड का। देखिए, अप्लाइड अलॉटेड तो आज सीख के ही जाना है, कुछ भी हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, पढ़ेंगे सभी बच्चे। टाटा लिमिटेड ने इशू जो किए हैं वो 20,000 शेयर्स किए हैं, 20 ईच। पेबल जो करना है एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 15 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। तो बैलेंस तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी बचेगा, यानी कितने बचेगा बेटा? और ये तो भाई ज़्यादा हो रहे हैं, ये तो गलत लिख गया, ये तो गलत लिख गया। इसे 5 करो, ऐसे तो मामला ख़राब हो जाएगा। ये 5 रुपीज़ है, ठीक है बेटा। अब ठीक है, 15 और बैलेंस जो बचेगा 5 का बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन जो रिसीव कर ली है वो 35,000 शेयर्स की रिसीव कर ली है, और कह रहा है कि 5,000 शेयर्स जो रिजेक्ट कर दिए गए तुरंत। कंपनी ने 5,000 शेयर्स तो मना कर दिए कि भाई हम नहीं देंगे तुम्हें शेयर्स, खत्म। यानी रिजेक्ट करने का मतलब पैसा तो तुरंत के तुरंत रिफंड कर दिया गया, और जो रिमेनिंग बचा उस पर प्रोराटा बना दिया, ठीक है, रिमेनिंग प्रोराटा बना दिया। अब इस केस में बताइए कि अप्लाइड अलॉटेड कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें कुछ शेयर्स तो रिजेक्ट भी हो रहे हैं, ऊपर वाले में तो रिजेक्ट हो नहीं रहे थे। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किए हैं 6,000 शेयर्स के लिए, और मिस्टर वाई को जो शेयर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4,000 शेयर्स। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है। पहले समझते हैं बेसिकली क्या हुआ है। हमारी कंपनी ने इशू जो किए हैं वो 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। क्लियर है बेटा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो मिली है वो 35,000 शेयर्स की मिली है, ये भी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कंपनी ने बेटा 5,000 शेयर्स तो यहीं रिजेक्ट कर दिए, यहीं रिजेक्ट कर दिए भाई, आगे तो ले ही नहीं गई कंपनी।
तो आगे कितना अमाउंट आपके पास आया होगा, सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर्स का अमाउंट आगे बढ़ा होगा। क्लियर है बेटा? 5,000 अगर इमीडिएटली रिजेक्टेड है तो सिर्फ आगे बैलेंस जो गया होगा वो 30,000 का गया होगा। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो बस बेटा ये हमारी एडजस्टमेंट किसके बीच में बनी, 20,000 के बीच में, और किसके बीच में बनी, 30,000 के बीच में। अब तो मेरे ख्याल से आप धुरंधर हो, अब तो निकाल ही दोगे कि हाँ मिस्टर एक्स के साथ क्या हुआ होगा। मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं। मिस्टर एक्स के जो अप्लाइड शेयर्स हैं, मिस्टर एक्स के जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो कितने हैं, वो 6,000 शेयर्स हैं। कौन सा बच्चा मुझे अलॉटेड बताएगा, जल्दी बताओ भाई, अलॉटेड बताओ। रूपांजलि ने आंसर दे दिया है 4,000 रुपीज। कैसे निकाला बेटा? अलॉटेड का मतलब मिलना, और मिलती हमेशा कम वाली वैल्यू है। तो बताओ 20 और 30 में से कम कौन सी है, 20 उसे रखो ऊपर, ज्यादा वाली वैल्यू रखो नीचे, और मल्टीप्लाई 6,000। तो ये आ गए आपके 4,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं आगे। मिस्टर वाई जो हैं उनको 4,000 शेयर्स दिए गए। अरे मैं हमेशा बराबर वैल्यू ले रहा हूँ, एक काम करो, मिस्टर वाई के 8,000 कर लो। मिस्टर वाई को 8,000 शेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम मांगे देखेंगे कि मिस्टर वाई ने मांगे कितने थे। भाई मिस्टर वाई ने मांगे कितने थे? मिस्टर वाई के जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो 8,000 शेयर्स हैं। तो मिस्टर वाई ने मांगे कितने थे, अप्लाई कितना किया था भाई, अप्लाई कितना किया था मिस्टर वाई ने। अब अप्लाई का मतलब ज़्यादा मांगे होंगे तो ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर रखो और कम वाली वैल्यू रखो नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो 8,000 से। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 12,000 रुपीज, 12,000 शेयर सॉरी। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं अमाउंट के फॉर्म में। ये वाला पॉइंट तो बेटा ध्यान रखना, और अगर किसी बच्चे को ये वाला पॉइंट थोड़ा कम भी क्लियर होगा तो जितने भी प्रोराटा के क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें अप्लाइड, अलॉटेड और ये जो अमाउंट वाली एडजस्टमेंट में आगे समझाने जा रहा हूं ये हर क्वेश्चन में करेंगे। अगर हम 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 50 के 50 क्वेश्चन में आएगा, तो आपको ये सब तो क्लियर हो जाएगा। बेटा प्रोराटा का वर्किंग नोट तो किसी बच्चों को ऐसा होता ही नहीं कि ना आए, वो एंट्री करने में दिक्कत करते हैं। चलिए चलिए बेटा देखिए, अब जरा हम अमाउंट की फॉर्म में बात करें, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां पर अमाउंट की फॉर्म में। मैं यहां लिख लेता हूं कि एप्लीकेशन जो हमने रखी है वो ₹10 की रखी है, और अलॉटमेंट जो हमने रखी है वो ₹5 की रखी है। ठीक है बेटा, यही तो रखी है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल जो रखी है, फर्स्ट एंड फाइनल, वो भी हमारी 5 की ही आएगी, बैलेंस है तो 5 की ही आएगी। अब देखो मिस्टर एक्स के लिए हम काम करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मिस्टर एक्स जो है, ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स हैं ये। इसने बेटा आपने निकाल लिया कि इसने जो मांगे थे ना, ये मांगे थे इसने 6,000 शेयर्स, और हमने इसको जो दिए हैं शेयर्स, हमने इसको जो शेयर्स दिए हैं वो ओनली 4,000 शेयर्स दिए हैं। ठीक है बेटा, सबको ये बात समझ में आ रही है? अब मैं अमाउंट की फॉर्म में बात करूंगा कि अमाउंट के केस में क्या क्या हुआ होगा। सोचना सोचना बेटा, यहां पर आप हो, आप हो मिस्टर एक्स, खुद को सोचो आप मिस्टर एक्स हो। आप अपने यहां कैलकुलेशन कर रहे हो कि आपने कितना एप्लीकेशन पे किया है, कितना एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो पे किया है, कितना एप्लीकेशन अमाउंट पे किया है। आप कहोगे कि 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। भाई अप्लाई, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई वाले पे, तो उस पे एप्लीकेशन मनी 10 रुपए की थी, तो मैंने 60,000 रुपीज पे किए हैं, क्योंकि भाई आपने जो अप्लाई किया था उसी पे तो पे करोगे एप्लीकेशन वाली मनी। ठीक है, अब बात आती है कि आपको जो एक्चुअल में पे करना चाहिए था, जो एक्चुअल में अमाउंट पेबल होता वो कितना होता शेयर के हिसाब से। आपको कितने शेयर्स दिए गए भाई, आपको कितने शेयर्स दिए गए? आपको 4,000 शेयर्स दिए गए हैं, तो 10 के हिसाब से आपको 40,000 देने चाहिए। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ।
आपने 6000 शेयर्स मांगे थे कंपनी से, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और 60,000 उसको दे दिए। कंपनी ने बाद में आपको बताया कि हम आपको सिर्फ 4000 शेयर दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने घर पर कैलकुलेशन करने बैठे तो आपको पता चला यार अभी भी आपने कंपनी को कितना एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा है, 20,000 एक्स्ट्रा दे रखा है। और कंपनी कहती है कि उसने प्रोराटा बना दिया, कंपनी कहती है उसने प्रोराटा बना दिया। प्रोराटा का मतलब हुआ कि एक्स्ट्रा पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है टू, कहां पर, अलॉटमेंट पर। कंपनी कहती है कि हम आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है ना उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, हम उसको अगली कॉल पे एडजस्ट कर दे रहे हैं। आपने कहा ठीक है, बहुत सही बात है, कोई बात नहीं, अगली कॉल पे कर दो। तो अब आप अपने घर पे अलॉटमेंट की एंट्री को समझने जा रहे हो, अपने घर पर बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हो सारी है। आप कह रहे हो कि अलॉटमेंट अगर आप ड्यू करो तो कितना अलॉटमेंट का पैसा बनता है। आप कहोगे कि 4000 शेयर्स उसने मुझे दिए हैं और अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है, इसका मतलब 20,000 बनते हैं, 20,000 बनते हैं। ठीक है बेटा, आप बोलोगे कंपनी से कि भाई मैंने तो पूरा पूरा एडवांस दे रखा है। कितना एडवांस है, 20,000। आप मुझे ये बताइए कि क्या मिस्टर एक्स को अलॉटमेंट देने की कोई ज़रूरत है? बताइए, मिस्टर एक्स को अलॉटमेंट देने की कोई भी नीड है? कोई भी नीड है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसने ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे वो यहां एडजस्ट हो गए। बस यही तो प्रोराटा है बेटा, यही तो निकालना है आपको, यही प्रोराटा है। जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई समझ लो प्रोराटा समझ आ गया उसको, यही निकालना है। बच्चे पता यही नहीं निकाल पाते। अब सोचो, सोचो बच्चे 12th लेवल पे आके वो यही नहीं निकाल सकते कि 6,000 शेयर्स मांगे थे, 4,000 मिले हैं, तो कितना अमाउंट होगा, निकाल ही नहीं पाते बेटा इस बात को। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपने इसको कर लिया है, ठीक है। बोलो भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, देखते हैं कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया, मतलब बता दिया, समझ लो वो तो हो गया भाई, उसका तो हो गया टॉपिक। चलिए, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्स लिमिटेड है, उसने जो इशू किए हैं वो 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। और कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो गई है वो हो गए हैं 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, ठीक है। मिस्ड, और ये जो 10,000 शेयर्स है एक 10 का था, और पेमेंट कुछ इस तरह से करनी है। पेमेंट करनी है एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़, और फाइनल कॉल दे देना बाकी, यानी कितने, 3 रुपीज़। आपसे कहता है जो मिस्टर एक्स हैं वो अप्लाई करते हैं 4,000 शेयर्स, ठीक है। फिर आपसे कहता है ऑल मनी पेड, ऑल मनी नहीं, पेड नहीं किया, आप लिखो 3,000 शेयर्स, ठीक है। और आपसे यहाँ ब्रैकेट में लिख देता है, ये हो जाता है फेल टू पे अलॉटमेंट, फेल टू पे अलॉटमेंट, और आपसे कहता है हिज शेयर फॉरफिटेड, इसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। लो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखना यह है कि कौन सा बच्चा इसकी फोरफीचर की एंट्री, फोरफीचर की तो चलो छोड़ दो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब्त कितना अमाउंट होगा, ये कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, समझते हैं, समझते हैं भाई, समझते हैं ध्यान से। वर्किंग नोट शुरू होता है प्रोराटा में हमेशा पहले। आपने देखा कि कंपनी ने जो इशू किए थे, कंपनी ने जो इशू किए थे वो कितने शेयर्स इशू थे, कंपनी के जो इशूड हैं वो हैं बेटा कितने, कहाँ गया, ये रहा, उसके जो इशूड हैं वो है 10,000, और रिसीव्ड कितने हैं, रिसीव कितने हैं 20,000। भाई कोई रिजेक्ट विजेक्ट तो है नहीं, यानी इन्हीं दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बनी है। अब मिस्टर एक्स पे आ जाते हैं। मिस्टर एक्स के जो हैं
वो अप्लाइड शेयर्स गिवन है, मिस्टर एक्स के जो हैं वो अप्लाइड शेयर्स गिवन है। कितने अप्लाइड शेयर है भाई? 4000। तो कोई बच्चा मुझे अलॉटेड शेयर्स बता सकता है? अलॉटेड शेयर्स बताओ भाई, अलॉटेड शेयर्स बताओ। अनुराधा का आंसर सबसे पहले आ गया था कि 2000। तो 10,000 ऊपर, 20,000 नीचे और मल्टीप्लाई 4, तो आपने बोला 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 शेयर्स, मैं बार बार रुपीज़ बोल, 2000 शेयर्स। अब जरा अमाउंट की फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो बताइए एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन जो मनी है वो कितना रिसीव किया होगा? रिसीव बाय कंपनी या पेड लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, ये सब वर्किंग नोट में जाएगा। तो भाई उसने 4000 शेयर्स मांगे थे, क्लियर। और एप्लीकेशन मनी कितने की है? 4 रुपीज़ की है। तो 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी, इसका मतलब 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ कंपनी ने रिसीव कर लिए होंगे मिस्टर एक्स से। चलिए भाई, उसका एक्चुअल पेबल अमाउंट क्या था? एक्चुअल अमाउंट जो उसका पेबल था वो क्या था बेटा? हम कहेंगे हमने उसे सिर्फ 2000 शेयर्स दिए हैं, तो 4 रुपीज़ के हिसाब से 8000 उसका एक्चुअल पेबल अमाउंट था। ठीक है, क्लियर। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया? 8000 रुपीज़ इसके एक्स्ट्रा आ गए हैं। कंपनी ने जब भी प्रोराटा बनाया होगा तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया होगा टू कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। बोलो बच्चों, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम बेटा क्या हुआ है? अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ है? सोचो अलॉटमेंट के टाइम क्या हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया होगा कि कितना पैसा लेना है। भाई हमने उससे 2000 शेयर्स दिए हैं, ठीक है, और अलॉटमेंट मनी ₹3 की है, तो इसका मतलब उससे कितना पैसा लेना था? 6000 रुपीज़ लेने थे, 6000 रुपीज़ लेने थे। अब यहाँ तो गड़बड़ हो गया मामला भाई। ये फेल टू पे जो अलॉटमेंट है ना, ये कॉल करो फेल टू पे फाइनल कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट तक तो वो एडवांस दे ही चुका है। चलिए, तो भाई ये देखो, और 6000 रुपीज़ उससे लेने थे। एडवांस कितना आ गया बेटा? एडवांस कितना आ गया देखो ना, एडवांस तो भाई 8000 आया हुआ है, 8000 का एडवांस आया है। इसका मतलब क्या? अब भी कितना एक्स्ट्रा पैसा है? 2000 रुपीज़ अब भी एक्स्ट्रा है, जो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया होगा? ये ट्रांसफ़र हो गया होगा कॉल पर, ट्रांसफ़र टू कॉल हो गया होगा। ठीक है, बहुत सही बात है। एट द टाइम ऑफ कॉल, कॉल मनी के टाइम क्या हुआ है? कॉल मनी कितने की है भाई? कॉल मनी कितने की है? 3 की है। कॉल मनी के टाइम क्या हुआ है? वही करो, सबसे पहले ड्यू करो भाई, ड्यू करो। कितने शेयर्स हैं? कितने शेयर्स हैं? 2000। और कॉल मनी भी कितने के? 3 के। इसका मतलब 6000 रुपीज़ वहाँ पर लेने थे। माइनस कर दो, माइनस कर दो जो भी एडवांस आया था। एडवांस बेटा कितना आया था? 2000। अब कितने बच गए? 4000। भाई ये अमाउंट वो नहीं दे पाया, ये क्या हो गया? फेल टू पे। यही निकालने में ना बच्चों की जान निकल जाती है कि फेल टू पे का अमाउंट क्या आएगा। यही अमाउंट निकालने में, इसी में दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा बच्चों को यही दिक्कत होती है निकालने में। बहुत इजी है, मैं पूरी चीज़ें दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, एक बार देखो। अप्लाइड अलॉटर तो सबको समझ आ गया होगा। तो मिस्टर एक्स ने 4000 शेयर्स मांगे थे, उसको मिले हैं 2000। तो उसने एप्लीकेशन तो 4 के हिसाब से दी होगी, 4 के हिसाब से एप्लीकेशन दी होगी, तो 16,000 दिए होंगे। और अगर हमने उसे 2000 शेयर्स दिए हैं तो उसको पैसे देने चाहिए थे सिर्फ 8000। तो एक्स्ट्रा अमाउंट 8000 आया हुआ है जो आगे शिफ्ट कर दिया गया अलॉटमेंट के लिए। जब हमने अलॉटमेंट के लिए बात करी आगे, जब हमने आगे अलॉटमेंट की बात करी तो हमने देखा कि हमने अगर उसे 2000 शेयर्स दिए हैं,
अगर हमने उसे 2000 शेयर्स दिए हैं तो अलॉटमेंट 3 रुपीज़ के हिसाब से 6000 की होगी, जबकि उसका एडवांस जो आया हुआ है वो 8000 का एडवांस आया हुआ है, तो 2000 फिर भी एक्स्ट्रा है। तो हमने यहाँ से फिर उसे कॉल के लिए भेज दिया होगा, कॉल मनी के लिए। जब हम कॉल पे पहुँचे तो हमने देखा कि हमने अगर उसे 2000 शेयर्स दिए हैं तो कॉल मनी के हिसाब से उसके 6000 रुपीज़ बनते हैं, और एडवांस 2000 का था, तो 4000 रुपीज़ उसके फेल टू पे में आ जाएंगे, जो पे नहीं कर पाए, इसलिए उसके शेयर्स को जब्त कर लिया गया। ठीक है बेटा। अब इस पूरे कार्यक्रम में आप ये बताओ कि कितना पैसा जब्त हुआ, कितना पैसा जब्त हुआ। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जो उसने पेमेंट करी है वो जब्त कर लो। भाई उसने आज तक एक बार पेमेंट करी थी, वो भी शुरू में एक बार पेमेंट करी थी, और वो कितनी पेमेंट आज तक शुरू में एक बार आई थी बेटा, 60,000। वही तो आगे ट्रांसफर होते गए। आज तक उसने एक बार पेमेंट करी है कितनी, 16,000। ठीक है। और फाइनल कॉल के टाइम कितना अमाउंट पे नहीं किया है, फाइनल कॉल के टाइम कितना अमाउंट पे नहीं किया है, 4000। बस हो गई फॉरफीचर की एंट्री, अब तो है ही नहीं कुछ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये क्वेश्चन कौन बताएगा बताओ। मिस्टर एक्स के जो अप्लाइड शेयर्स थे, मिस्टर एक्स के जो अप्लाइड शेयर्स थे वो थे 4000, 4 थे ना, हाँ 4000, और उसके अलॉट किए गए जो उसको शेयर्स दिए गए हैं वो 2000 से दिए गए हैं, जो उसको शेयर्स दिए गए हैं वो 2000 शेयर्स दिए गए हैं। अब मुझे आप ये बताइए, कि मेरी कंपनी कौन से शेयर जब्त कर सकती है, अप्लाइड वाले जब्त कर सकती है या अलॉटेड वाले, जल्दी से बताओ कौन सा, क्या लगता है आपको। अनुराधा ने आंसर दे दिया अलॉटेड वाले, बिल्कुल सही बात। संध्या ने भी, शिवानी भी। भाई सिंपल सी बात है ना, जो शेयर्स मेरी कंपनी ने उसे दिए होंगे उसी को तो जब्त करेगी, जो उसने मांगे वो तो हमने दिए ही नहीं। तो 2000 शेयर्स जब्त करो। तो जब्त करने की एंट्री कर दो फटाफट से। क्या एंट्री होती है जब्त करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है। और 2 जो उसने नहीं दिया, कौन सा अमाउंट नहीं दिया भाई, 2 शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। अब यहां पे देखो 2000 शेयर्स थे, एक शेयर कितने का था, 10 का, यानी 20,000 के लेन देन टोटल थी। उसने आज तक एक बार पेमेंट करी है, और वो भी पूरी पूरी कितनी करी है, 16,000, वो पूरा फॉरफिट हो गया। ये लो भाई, कौन है जिसको जब्त का मतलब नहीं समझ आ रहा, बताओ। पूजा सिंह कह रही जब्त का मतलब क्या है, जब्त का मतलब होता है फॉरफिट। ठीक है भाई, ये लो भाई, तुम्हें इंग्लिश में समझ लो, फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब समझ में आ गया, फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है। चलिए, यहां तक की बात थी। अगर आपको ये वीडियो फिर भी कम समझ आई है तो एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। मैं आपको लिंक सबको दे दूंगा। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।